फिलहाल मौसम का मिजाज गर्म है, रात में भी दोपहर जैसी गर्मी का अलर्ट और जून में 83% कम हुई बारिश। वहीं बिहार के नियोजित शिक्षक नहीं भरेंगे बीपीएससी का फॉर्म। शिक्षक संघ के ऐलान के साथ खुद नियोजित शिक्षक एक्टिव हो गए हैं सोशल मीडिया पर और बता रहे हैं कि मैं नहीं भरूंगा फॉर्म। वहीं गुजरात में चक्रवात से तबाही के निशान छोड़े तो एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव नहीं, यूजीसी का कहना है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा विपक्षी बैठक की बातें भाजपा को पहुंचा देते थे जीतन राम मांझी बिक सकते हैं पर मुसहर नहीं, सदा का कहना है। वहीं सीएम का सुरक्षा घेरा तोड़ने वालों का तीसरा साथी भी धराया। वहीं दशरथ मांझी के पुत्र व दामाद जदयू में शामिल हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार यानी बिग ब्रेकिंग न्यूज। यानी कि आज देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेट। बिहार की बातें, बिहार की खबरें, तमाम चीज़ों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है नीतीश सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं रूबरू। राजनीतिक में क्या चल रही है उठा पटक, तमाम चीज़ों से हम आपको रखते हैं अपडेट। तो चलिए खबरों की सिलसिला हम शुरू करते हैं, लेकिन खबर बताने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार की खबरों से आप अपडेट रह सकें। चलिए हम बताते हैं कि इन दिनों बिहार में सितम जारी है। रात में भी दोपहर जैसी गर्मी का अलर्ट है। 10 जिलों में शुक्रवार को के बाद शनिवार को भी उमस भरी रात्रि की चेतावनी जारी की गई है। यानी कि आज दिन भर जहां गर्मी रहा वहीं रात में भी उमस रहने की संभावना जताई जा रही है। 11 शहरों में सुबह 6 बजे पारा 35 डिग्री पर पहुंचा। यानी कि फिलहाल राहत नहीं मिल पा रही है। दिन तो दिन है, रात में भी लू और गर्मी का असर देखने के लिए मिल रहा है। वहीं हम आपको बता दें कि 9 जिलों में 100% बारिश की कमी 1 से 15 जून के बीच होनी थी। 57.2 मिलीमीटर बारिश हुई, 9.2 मिमी यानी कि मिलीमीटर। और चिंता का विषय है कि जून में 83% कम बारिश हुई है। बिहार में प्रो मानसून सीजन के बाद अब मानसून सीजनों में भी बादलों की दगाबाजी जारी है। 1 जून से 15 जून तक जारी बारिश के आंकड़ों के अनुसार राज्य भर में मानक से 83% कम बारिश हुई है। यानी कि फिलहाल अलर्ट जारी है। इधर हम आपको बताते चले, बड़ा बयान आया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। उन्होंने कहा है कि जीतन राम मांझी विपक्षी एकता की बैठकों की बातें भाजपा तक पहुंचाने का काम करते थे। रतेंद्र सदा ने ली शपथ, SC/ST कल्याण विभाग मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि जीतन राम मांझी हम लोगों के साथ रहते तो भाजपा की सूचना पहुंचाते रहते। वो भाजपा के लोगों से मिल रहे थे और हमारे यहाँ भी आकर मिल रहे थे। वह सब बात कहते थे जिनकी जानकारी मुझे थी। विपक्षी दलों की 23 की होने वाली बैठक में मांझी शामिल होने तो सारी बातें होते तो सारी बातें भाजपा तक पहुंचा देते। मुख्यमंत्री राजभवन में शुक्रवार को रत्न सदा के मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह बातें कही। उन्होंने कहा कि हम लोग जानते थे कि मांझी भाजपा से मिल रहे हैं, इसलिए हमने उनसे कहा था कि अपनी पार्टी का जदयू में विलय कीजिए या फिर अलग हो जाइए। देश की विपक्षी पार्टियों की पटना में बैठक होने वाली है तो चाहते थे कि उस बैठक में भी वो भी रहें। एक बार हमसे जब वो मिलने आए तो हमने उनसे कहा कि आपको हमने जितना सम्मान दिया है उतना कोई और नहीं दे सकता है। आप या तो अपनी पार्टी को जदयू में विलय कीजिए या फिर अलग होना है तो अलग हो जाइए। उन्होंने पार्टी के मर्ज होने को नहीं स्वीकार किया और अलग हो गए। हम तो अपने कोटा से उनको मंत्री बनाए थे।
इससे पहले जदयू विधायक रत्नेश सदा ने शुक्रवार को मंत्री पद की शपथ ली। यानी कि बात बिल्कुल क्लियर हो गया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीतनराम मांझी से कहा था कि जदयू में अपने पार्टी को विलय कर दीजिए या फिर आप अलग हो जाइए। इस स्थिति में जीतनराम मांझी ने फैसला लिया और जदयू से अलग हो गए, पार्टी को विलय नहीं किए। अब उनके जगह पर उनके बेटे संतोष कुमार की जगह पर रत्नेश सदा ने शपथ ली है। इधर मांझी 19 को दिल्ली में भाजपा नेताओं से मिलेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीमो जीतनराम मांझी 19 जून को दिल्ली जाएंगे, वहां भाजपा नेताओं से मिलेंगे। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद एनडीए में शामिल होने का औपचारिक ऐलान करेंगे। समय से पहले चुनाव की संभावना हमेशा रहती है। इसको लेकर नीतीश कुमार ने कहा था, बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा था कि समय से पहले लोकसभा चुनाव होने की संभावना है, जिस पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी अपना बयान दिया था। लोकसभा चुनाव समय से पहले कराए जाने के पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वह चाहे तो चुनाव पहले करा सकता है। यात्री का सामान चोरी होने पर रेलवे दोषी नहीं, कोर्ट ने कहा है। उपभोक्ता आयोग का आदेश निरस्त किया, रेलवे में चोरी उसकी सेवा में कोताही नहीं है। इधर हिंसा की बात कर ले तो मणिपुर में केंद्रीय मंत्री के आवास पर हमला, केरल में सारे कार्यक्रम रद्द कर मणिपुर रवाना हुए मंत्री। हिंसा में प्रदर्शनकारी व एक RAF कर्मी भी घायल। इधर अंधाधुंध पानी निकालने से खिसकी धरती की धुरी। कुछ अलग बात है। अध्ययन में खुलासा, लगभग 80 सेंटीमीटर तक पूर्व की ओर झुकाव आया, समुद्र के स्तर तेजी से बढ़ा है। कई संभावनाएं भी इसको लेकर बताए जा रहे हैं। इधर हम आपको बताते चले कई और बड़ी खबरें जो आपके लिए काम की खबरें हो सकती है। इधर हम आपको बता दें कि कन्वीनर से राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा का रोड मैप बनाने में मिलेगी मदद, शोभानी ने कहा है। 2 दिवसीय नेशनल कन्वेंशन ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड 2023 का हुआ शुभारंभ। पहले दिन तकनीक के साथ परीक्षा लेने की जानकारी दी गई। इधर बिहार बोर्ड के नवाचार को जानने की जिज्ञासा लोगों में थी। इधर हम आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षक अब BPSC शिक्षक परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। इसको लेकर जहां विभिन्न शिक्षक संगठनों ने ऐलान किया है, वहीं अब शिक्षक भी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को आगाह कर रहे हैं कि मैं भी परीक्षा का फॉर्म नहीं भरूंगा। यानी कि शिक्षक संघों के ऐलान के बाद, चाहे वह प्राथमिक शिक्षक संघ हो या फिर माध्यमिक शिक्षक संघ हो, परिवर्तनकारी प्राथमिक शिक्षक संघ हो या अन्य संगठन हो, सभी संगठन के लोग जो हैं वह फॉर्म भरने से इनकार करने की बात कर रहे हैं। वहीं अब शिक्षक भी खुलकर सामने आ रहे हैं और परीक्षा का फॉर्म नहीं भरने की बातें कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि इधर शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार परीक्षा को लेकर BPSC के द्वारा लगातार सूचना निकाली जा रही है और परीक्षा फॉर्म भरने की जो कार्य है उसको किया जा रहा है। परीक्षा फॉर्म भरने की शुरुआत भी कर दी गई है। इधर आशुतोष झा शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष बने। वहीं शिक्षा मंत्री ने किया आज कुलपति संघ बैठक। तो PM का लक्ष्य सबको मिले स्वच्छ पेयजल। इधर राजद हिंदू संस्कृति का अपमान बंद करे, यह कहना है प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह का। और रालोजद के संगठन प्रभारी मनोनीत किए गए हैं। तो इधर मांझी बिक सकते हैं पर मुसहर नहीं, मांझी बिक सकते हैं पर मुसहर नहीं, सदा का कहना है। यानी राज्य सरकार ने नवनियुक्त मंत्री रत्नेश सदा ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को निशाने पर लिया। साथ ही दलित महादलित समाज के उत्थान करने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि मांझी परिवार मुंह में बिक सकते हैं लेकिन मुसहर भुइयां समाज नहीं, यह समाज मुख्यमंत्री के साथ खड़ा है और रहेगा। इधर CM के सुरक्षा घेरा तोड़ने वाले का तीसरा साथी भी धराया। सभी पहलुओं की जांच हो रही है और 10 वर्षों में 100 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। इधर दशरथ मांझी के पुत्र व दामाद जदयू में शामिल हो गए हैं। देश में असली लड़ाई इतिहास बनाने की है, वशिष्ठ नारायण ने कहा है। वशिष्ठ नारायण सिंह का यह बयान है। इधर माउंटेन मैन दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी तथा दामाद मिथुन मांझी ने शुक्रवार को जदयू मुख्यालय में कर्पूरी सभागार में आयोजित मिलन समारोह में जदयू की सदस्यता ली। जदयू सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, वरिष्ठ मंत्री विजय कुमार चौधरी, संजय झा, अशोक चौधरी, सुमित सिंह तथा नवनियुक्त मंत्री रत्नेश सदा के समस्त दोनों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इधर
निधन का खंडन करती हूँ, शारदा सिंह अभी जिंदा है। अफवाह फैलाई गई। 3 साल से तीसरी बार निधन की अफवाह में पद्म भूषण शारदा सिन्हा व्यथित ट्वीट कर कहा, इससे आहत हूँ। लगातार इनके बारे में कहा जा रहा है कि निधन हो गया, ये तीसरी बार है जिससे वह आहत है और खुलकर सामने आकर कहा कि मैं अभी जिंदा हूँ। हम की बैठक 19 को होंगे, अहम निर्णय इसमें लिया जाएगा। 11 शहरों में सुबह 6:30 बजे ही पारा 35 के पार बताया गया। इधर हम आपको बताते चले, बिहार बोर्ड की तकनीक से जल्द रिजल्ट देगा सीबीएसई बोर्ड भी। 2 दिवसीय कन्वेंशन में पटना पहुंची सीबीएसई अध्यक्ष का ऐलान हुआ है। 10वीं बोर्ड अभी नहीं होगा खत्म, बदलेगा तरीका। अभी व्यवसायिक कोर्स से दूर है बिहार के बच्चे, तो 11वीं 12वीं में प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड हो रहा है तैयार। इधर सियासत, नेहरू स्मारक के नाम पर भाजपा कांग्रेस अब आमने सामने दिख रहा है। आयात निर्यात की लागत और घटाने की तैयारी में है केंद्र सरकार। जम्मू कश्मीर में 5 पाक घुसपैठियों को मार गिराया गया। इधर प्रीति चंदा को जमानत देने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर रोक। अब विधि आयोग ने यौन संबंध के लिए सहमति उम्र पर ब्यौरा का तलब किया गया। इधर हम आपको बताते चले कुछ देश विदेश की खबरें जो आपके लिए काम की खबरें भी हो सकती है। मित्र देशों की सुरक्षा जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, राजनाथ सिंह ने कहा है। संबोधन में अपने देश ने अहम प्रगति की है, पीएम मोदी ने कहा है। राजनीतिक हिंसा खत्म होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल शिबी आनंद बोस ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में हर हाल में राजनीतिक हिंसा खत्म होनी चाहिए। इधर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शांतिपूर्ण, ममता बनर्जी का कहना है। यह पश्चिम बंगाल से निकलकर खबर आई है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीते दिन कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल नामांकन के दौरान हुई 1 या 2 घटनाओं को आधार बनाकर इसे मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इधर सुधारकन को गिरफ्तारी से अंतिम राहत और ज्ञानी रघुवीर सिंह अकाल तख्त से नए जत्थेदार बने। इधर फिल्मकार रामा सिम्हन का भाजपा से इस्तीफा, तो पूर्व विशेष न्यायाधीश का भतीजा हुआ गिरफ्तार। इधर गुजरात में चक्रवात से तबाही के निशान छोड़े, 1000 घरों में बिजली नहीं, 5000 से अधिक खंभे क्षतिग्रस्त। कच्छ में भारी बारिश और तेज हवाओं से जनजीवन हुआ है प्रभावित। एनडीआरएफ के डीजी बोले, तूफान से किसी की जान नहीं गई है। तट पर पहुंचने के दौरान हवा की गति 125 किलोमीटर प्रति घंटे थी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राहत और बचाव कार्यों का जायजा भी लिया। इधर एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव सही, यूजीसी का कहना है। इधर स्वास्थ्य अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। कलंक के खिलाफ अभियान भारत में जारी है। उज्जैन से यह खबर आई है। इधर यूक्रेन संकट सुलझाने में चीन से बेहतर है भारत। वहीं संकटग्रस्त संयंत्रों के पुनरुद्धार से एनटीपीसी को लाभ। इधर निलंबित आईएएस के पति को राहत नहीं, झारखंड की खबर है। इधर हत्यारोपियों की तलाश के लिए अभियान होगा जारी। हिंसा मणिपुर की यह बात है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपके लिए काम की खबरें हो सकती है। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।